हेलो एवरीवन, आई होप सभी ठीक होंगे। और आज हम बताएंगे कि आरपीएफ मेडिकल किस तरीके से कंप्लीट हुआ था। मेरा प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मेरा आरपीएफ का मेडिकल 12 मार्च को अंबाला कैंट हरियाणा था। तो मैं वहाँ पे 11 मार्च को निकल गया था और 12 मार्च को सुबह 8:30 पर रिपोर्ट करना था। तो 8:30 पर रिपोर्ट किया तो फर्स्ट डे हमारा बस ओनली बायोमेट्रिक कंप्लीट हुआ था। बायोमेट्रिक में आइडेंटिफिकेशन मार्क और जो हमने पुराने सिग्नेचर किए थे वो देखे गए। और वहाँ पे जो 25 कैंडिडेट बुलाए थे, 25 में से 24 ही प्रेजेंट हुए थे, एक बच्चा प्रेजेंट नहीं हुआ था। और बाद में बताएंगे कि 24 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे उसमें से कितने को रीमेडिकल मिला और कितनों को फिट किया गया था ऑन ग्राउंड। तो सेकंड डे हमको बुलाया था 7:30 पर बुलाया गया। तो सबसे पहले हमारा वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ था, डीआरएम ऑफिस अंबाला कैंट हरियाणा। फिर उसके बाद हमको रेलवे हॉस्पिटल अंबाला कैंट में लेके गए। वहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में सबसे पहले हमको कुछ गाइड किया गया था किस तरीके से डॉक्टर के सामने अपने को प्रेजेंट करना है। और फिर उसके बाद प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमारा चेस्ट एक्सरे हुआ था। हमको जैसे चेस्ट एक्सरे होने से पहले हमको 2 बैच में डिवाइड कर दिया गया था जिसमें 12 कैंडिडेट थे। तो हमारा बॉयज वाला बैच था तो उसमें 12 कैंडिडेट थे। तो उसमें सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर हमारा जो लेजर आंखों का लेजिक यानी कि लेजर बोलते हैं वो चेक हुआ था मशीन के थ्रू। और फिर उसके बाद हमारा सबसे पहले हार्ट बीट टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद हमारा बीपी मेजर किया गया। बीपी मेजर करने के बाद हमको जो डार्क रूम होता है जिसके अंदर आंखों का टेस्ट किया गया और प्राइवेट पार्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें हमारी जो ईयर्स को भी टेस्ट किया गया था, देखा गया था, डिस्टेंस विजन सब कुछ बताया गया था। प्रोसेस बाय प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले डार्क रूम के अंदर जाने पे एक बच्चे को बुला रहे थे, कैंडिडेट को, जो 25 मिनट के अंदर उसी डार्क रूम के अंदर रह रहा था। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंदर गया था तो सबसे पहले जाके उन्होंने एक 20 फीट दूरी पे एक स्टूल पर बैठा दिया। स्टूल पर बैठाने के बाद जो सबसे पहले उन्होंने स्टूल पर बैठा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो सी वाला चार्ट है उसका मुंह किधर की साइड ओपन है, पहले उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि बताना इसका मुंह किधर की साइड ओपन है। तो उन्होंने वो डायरेक्शन सी वाला चार्ट वो कंप्लीट किया। वो लगभग मेरे से 30 बार पूछा था, 30 टाइम पूछा था कि इसका मुंह किधर की साइड ओपन है। उसको कंप्लीट होने के बाद जैसे कि रेलवे स्टेशन पे ट्रैक पे जो लाइट होती है ना, ग्रीन रेड येलो, वो वाली लाइट एक एक लाइट दिख रही थी। जैसे हमारा रिसीवर सेटअप बॉक्स होता है ना टेलीविजन का, उसमें जो मिनी लाइट जुड़ती है ना, चलती है जलती है, उस तरीके से वो मिनी लाइट दिख रही थी। और सारी रूम की, डार्क रूम की लाइट ऑफ थी। तो वो मिनी लाइट एकदम स्पष्ट दिख रही थी, 1 बाय 1 सारी, स्टेप बाय स्टेप सारी लाइट दिख रही थी। वो कंप्लीट होने के बाद तो फिर एक 4 लाइट और थी, वो जस्ट सी वाले चार्ट के जस्ट ऊपर थी। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले एक वो ग्लास पहनाया था जो चश्मा बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। उसमें एक आंख बंद थी, एक आंख पे कुछ ऐसे ऑफ था और एक ओपन थी राइट वाली। तो उसमें 4 लाइटें जुड़ती हैं, 4 3 2 कुछ भी दिख सकती है। उसमें चारों लाइट एक जैसी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है। तो मेरी वाली में 2 ग्रीन, 1 रेड और 1 येलो थी, वो वाली बतानी थी। उसके बाद हमारा आई चार्ट कंप्लीट हो गया, आई टेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके लिए फिर उसके बाद 25 सेंटीमीटर से एक मिनी बुक थी, लाइट ओपन कर दी डार्क रूम की। तो 25 सेंटीमीटर से वो इंचीमीटर से नापा। और एक मिनी बुक थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था कि अगर आप 35 साल के हो जाएंगे तो धीमे प्रकाश में बाहर निकलोगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। उस तरीके से वो दोनों आंखों से पढ़कर कंप्लीट की। फिर उसके बाद एसीआर टेक्स्ट बुक वाला चार्ट था, एसीआर टेक्स्ट बुक थी कलर ब्लाइंडनेस के लिए, उसमें 45 एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ था। और ऐसा रास्ता भी बनाना था और कुछ पेज खाली भी थे। कलर ब्लाइंडनेस भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे जो ईयर है उनका टेस्ट किया था। उन्होंने मेरे एक कान को इस तरीके से बंद किया, जो उनका असिस्टेंट था ना, हमारा अटेंडेंट, उन्होंने एक कान को इस तरीके से बंद किया था आरपीएफ के मेडिकल में। फिर उन्होंने पूछा था कि आपका नाम क्या है और आपके पापा का नाम क्या है, और इस वाले कान को बंद करके उन्होंने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस तरीके से आई यानी ईयर टेस्ट भी हो गया। फिर वो एक लाइट लेके आए। फिर उन्होंने लाइट लेके आए, उन्होंने जैसे कि मेरे टीथ, दांत भी चेक किए, कान को ऐसे इस तरीके से लाइट से चेक किया, नोज भी चेक की थी। और आंखों पे उन्होंने वहां पर भी देखा था, आंख को इस तरीके से रोटेट कराया था, जैसे पेन से ऐसे ऐसे रोटेट कराते हैं, इस तरीके से रोटेट कराया था। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे जैसे कि कुछ एक्सेप्ट प्राइवेट पार्ट्स कुछ तरीके से इस तरीके से भी देखे जाते हैं वहाँ पे। फिर लगभग 10 टाइम पुशअप लगवाई और 10 टाइम सेटअप लगवाई। उन्होंने देखा कि
कुछ जैसे कि कोई बड़ी सर्जरी नहीं है बच्चे के, कुछ पैर में रोड इस तरीके से कुछ नहीं है, टाँके वाके नहीं है। सर को भी चेक किया था और जो बैकबोन है उसको भी अच्छे से चेक किया था, नोकनी, फ्लैट फुट, और उन्होंने हमारा जो वेरिकोज वेन्स है उसके लिए उन्होंने 10 टाइम जंप करवाया था और विदाउट सपोर्ट के नीचे बैठाया और विदाउट सपोर्ट के खड़ा करवाया। इस तरीके से चेक किया था कि बच्चा कैंडिडेट है, खड़ा होता है नहीं होता। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा सेकंड डे कंप्लीट हुआ था, उसमें प्रॉपर मेडिकल हुआ था बोला जाए तो। और जो थर्ड डे हमको उन्होंने बुलाया था, थर्ड डे में बस हमारा जैसे कि डिटेल मांगी थी कि हमारा थाना कौन सा लगता है इस तरीके से, और हमारे मोबाइल नंबर 2 टाइम्स मांगे थे। थर्ड डे तो बस हमको ऐसे बुलाया था बस फॉर्मेलिटी के लिए। और फिर थर्ड डे उन्होंने थोड़े से यानी कि 2 बच्चों को रीमेडिकल दिया था आई में, एक की 6/18 थी और एक 6/9, और एक बच्ची की 6/12 और 6/18 थी। तो 2 बच्चों को रीमेडिकल मिला था आई में से। और जो हम 25 बच्चे में से 24 बच्चे कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे उसमें से 2 बच्चों को रीमेडिकल मिला और 22 को, जिसमें 22 में से 8 गर्ल्स थी, बाकी बॉयज थे। लगभग 16 बॉयज थे, तो 16 बॉयज में से 2 बॉयज को रीमेडिकल मिला था, बाकी सारे बच्चों को ऑन ग्राउंड फिट कर दिया। इस तरीके से हमारा पूरा आरपीएफ का मेडिकल एकदम कंफर्म हुआ, कंप्लीट हुआ स्टेप बाय स्टेप। एंड और एक बात बता दूं कि रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आती हैं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम जाके वहाँ पे डीआरएम ऑफिस में देखा, बहुत बड़ा ऑफिस, अपने क्वार्टर फैसिलिटीज, और आरपीएफ में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मेडिकल से रिलेटेड एंड नेक्स्ट प्रमोशन, सब कुछ सबसे रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं रेलवे के अंदर। एंड थैंक यू।